दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित सीटों में से एक सीवान के बारे में। यानी सीवान संसदीय क्षेत्र की राजनीति लगातार सुर्खियों में है। वैसे तो लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सीवान चर्चा का मतलब हिना साहब हैं। क्यों हिना साहब इन दिनों चर्चा में है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, शहाबुद्दीन जो वहां के एमपी हुआ करते थे, राजद के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, या यूं कहें कि सीवान में राजद का परचम लहराने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने राजद के ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने आरजेडी के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर हम अपनी बात रखेंगे। साथियों, जब से हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से लेकर अब तक वहां का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। दोस्तों, ईद के मौके पर भी राजद परिवार को उम्मीद थी कि हिना साहब लालू यादव से मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिना साहब राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने नहीं गई और वे अपने घर पर यानी प्रतापपुर में ही रही और अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों के से मिलती जुलती रही। आपको यह भी बता दूं कि राजद ने अपने कोटे के 22 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि सीवान सीट होल्ड पर है। सीवान सीट होल्ड पर है। सीवान से अवध बिहारी चौधरी का भी नाम आया था, लेकिन उन्हें भी अब तक टिकट नहीं मिल पाया। और जब से हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी चर्चाएं हो रही हैं कि हिना साहब राजद के लिए काफी चुनौती बन गई हैं। कैसे चुनौती बन गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वहां की हालात को देखते हैं। दोस्तों, सीवान आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है और उन्हीं से उनकी पहचान, शुरुआती पहचान रही है। बाद में बदलते हालात के बाद शहाबुद्दीन का वहाँ सिक्का चलता था और कोरोना काल में उनकी मौत के बाद उनका परिवार अपना राजनीतिक वजूद के लिए संघर्ष करने लगा। राजद से भी लगातार दूरियां बनती गई, जिसका काफी असर वहां के चुनाव पर मिला। दोस्तों, आखिर हिना साहब ने राजद के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? पहले वहां के हम जातीय समीकरण की चर्चा करते हैं कि वहां जीत का मंत्र क्या है। दोस्तों, जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उस पर गौर करें और उसके माने तो वहां सर्वाधिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। यानी वह 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं जो काफी सक्रिय रहते हैं वोटिंग के दौर में। 2.5 लाख के करीब जादो मतदाता हैं, 1.25 लाख के करीब कुशवाहा हैं
80,000 मलाह समाज के मतदाता है। इसी तरह स्वर्ण मतदाताओं की बात करें तो उनकी भी संख्या करीब 4 लाख है। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है और इसी जातीय समीकरण पर गणित तैयार होती है और जीत व हार का आंकड़ा बनता है। दोस्तों, पिछले 2 चुनाव को आप देखें, 2014 व 2019 के चुनाव। हिना शहाब राजद की उम्मीदवार रही और चुनावी मैदान में थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। क्यों हार का सामना करना पड़ा था, इसके लिए भी कई तरह की चर्चाएं वहां होती रही हैं। बताते हैं जानकार वहां के स्थानीय लोगों के माने तो वहां खुद जादव वोटर्स लोकसभा चुनाव में खुलकर राजद के लिए या यूं कहेंगे हिना शहाब के लिए वोटिंग नहीं किया। जादव समाज हिना शहाब के लिए खुलकर वोटिंग वहां नहीं किया, जिस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा अन्य वर्ग के भी वोटर्स हैं जो उन्हें वोट नहीं दिए, लेकिन स्थानीय जो लोग बताते हैं उस पर भरोसा करें तो वे साफ कहते हैं कि यहाँ के चुनाव में जादव वर्ग के लोगों ने उन्हें अपना साथ नहीं दिया, जिस कारण वे चुनाव हार गए थे। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हिना शहाब निर्दलीय चुनाव में लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुकी हैं। अब वे दोहराती भी हैं, दोहरा भी दिया उन्होंने कि वे अपने वचन पर प्रतिबद्ध हैं, यानी उन्होंने कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो लड़ेंगी। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़कर कामयाबी हासिल कर सकती हैं, इसके भी पीछे बड़ी कहानियां हैं। कई तरह की बातें वहाँ हो रही है और जो जानकार बताते हैं उस पर भरोसा करें तो वहाँ उन्हें अपना मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही, साथ में अगली जाति के अलावा अन्य कम्युनिटी के लोग भी उन्हें खुलकर वोट देंगे। जैसे कि चर्चाएं हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ से जो बातें आ रही है उस पर मैं कह रहा हूँ। क्या होगा चुनाव में वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसको मैं रेखांकित कर रहा हूं। आपको बता दूं कि राजद अभी भी यहां वेट एंड वॉच में, इस सीट के लिए अभी भी वेट एंड वॉच में है कि अगर हिना शहाब मान गई तो फिर वे उम्मीदवार हो सकती हैं या किसी और को भी उम्मीदवारी दी जा सकती है। वैसे भी अगर नहीं मानती हैं तो संभवतः बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर वहां के उम्मीदवार की नाम की घोषणा हो जाएगी। तो दोस्तों, यही असल कहानी है सिवान की, यही हालात है वहां के। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव वहां काफी रोचक होगा। अब इसलिए रोचक होगा कि हिना शहाब कभी राजद से चुनाव लड़कर मैदान में आती थी और इस बार निर्दलीय आ रही हैं। उनके लिए भी यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है
उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।